सदस्यों, आज का दिन केवल एक बैठक नहीं, यह भारत इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। हम यहाँ केवल कागजों पर कानून लिखने नहीं बैठे हैं, हम आने वाली पीढ़ियों का भविष्य लिख रहे हैं। स्वतंत्रता की लड़ाई ने हमें एक बात सिखाई कि भारत केवल एक भूगोल नहीं, बल्कि विचारों, संस्कृतियों, मान्यताओं का संगम है। और मैं चाहूंगा हमारा संविधान इन्हीं विविधताओं को जोड़ने वाली एक कड़ी बने। आज मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आज आप अपने व्यक्तिगत विचारधारा से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में चर्चा करें। मैं चाहूंगा हमारी वाणी में विनम्रता हो और हमारे असहमति में सभ्यता हो और हमारे निर्णयों में निष्पक्षता हो। आज भारत का आशय इसी सभा में टिका हुआ है, तो आइए माननीय सदस्यों अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करें। माननीय सदस्यों, आज जब मैं उद्देशिका प्रस्ताव को इस सभा के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो मेरे मन में संघर्षों से भरी वह लंबी यात्रा उभर आती है जो हमें आजादी तक लेकर आई। ये उद्देशिका केवल शब्दों की रचना नहीं, यह भारत के सपनों का घोषणा पत्र है। हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हो, जहां हर नागरिक के पास अवसर की समानता हो, न कि जन्म, जाति, धर्म या धन के आधार पर विशेष अधिकार मिले। जहां हर नागरिकों को अवसर की समानता मिले, न कि जन्म, जाति, धर्म या धन के आधार पर विशेष अधिकार मिले। जहां शक्ति का वास्तविक स्रोत जनता हो, जनता से ऊपर कोई नहीं, कोई राजा नहीं, कोई तानाशाही नहीं। हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं जो मानवता, विज्ञान, लोकतंत्र और शांति पर आधारित हो। यह प्रस्ताव भारत की आत्मा है और भारत का भविष्य है। यह उद्देशिका भारत के लोगों का पथ प्रदर्शक का कार्य करेगी तथा विकास के साथ उत्पन्न होने वाली सभी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करेगी। अतः मैं आप सभी के समक्ष संविधान की उद्देशिका का स्वरूप प्रस्तुत करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्यों, भारत जैसे विशाल और विभिन्नतापूर्ण राष्ट्र के लिए एक संविधान तैयार करना अत्यंत कठिन कार्य था। हमने दुनिया के श्रेष्ठ संविधानों का अध्ययन किया, जहाँ पे हमने ब्रिटिश से संसदीय परंपरा, अमेरिका से मौलिक अधिकार, आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, फ्रेंच से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को अपनाया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत की वास्तविक परिस्थितियों को सामने रखकर हमने एक भारतीय संविधान तैयार की। पहली चेतावनी यह है कि हमारा राजनीति केवल लोकतंत्र के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि समाज में जाति, ऊंच नीच, भेदभाव जैसी भावना जारी रहेगी तो लोकतंत्र मात्र एक दिखावा ही रह जाए। दूसरी चेतावनी यह है कि किसी भी व्यक्ति या नेता के प्रति अंधभक्ति लोकतंत्र के लिए घातक है। विचारों की पूजा करनी चाहिए, व्यक्तियों की नहीं। तीसरी चेतावनी यह है कि संविधान केवल शब्दों का दस्तावेज नहीं है, यह एक नैतिक संहिता है। यदि नागरिकों में संवैधानिक नैतिकता नहीं होगी तो संविधान भी उन्हें नहीं बचा सकेगा। हमने ऐसा संविधान दिया है जो अत्याचार का विरोध करता है, असमानता को अस्वीकार करता है, समानता का अधिकार प्रदान करता है। मैं आशा करता हूँ कि आने वाली पीढ़ियां इस संविधान की रक्षा करेगी और भारत एक सशक्त, सम्मान और प्रगतिशील राष्ट्र बने। हमने हजारों संशोधनों पर विचार किया, घंटों चर्चाएं की और हर एक शब्द को सोच समझ कर रखा। इसके बावजूद मैं यह स्वीकार करता हूं कि यह संविधान पूर्ण नहीं है, मगर यह आने वाले समय में यह बेहतर दस्तावेज होगा जो हम तैयार कर सकते थे। आने वाले समय में यह संविधान भारत के हर एक नागरिक को शक्ति देगा और भारत के लोकतांत्रिक नींव को मजबूत करेगा। रक्षा करता है, न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाता है
और अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक तथा धार्मिक अधिकारों को सुरक्षित रखता है। यह दुनिया के श्रेष्ठ प्रिंसिपल के भारतीय संस्करण है। हमारा संविधान लचीला भी है और मजबूत भी है ताकि यह बदलती जरूरतों के अनुसार विकसित हो सके। माननीय सदस्यों, आज भारतीय नारी इस संविधान सभा की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। सदियों से महिलाओं ने इस समाज के लिए असीम योगदान दिया है, त्याग, सेवा और संघर्ष, परंतु उन्हें हमेशा सीमित अवसर ही मिले। आज हम इतिहास लिख रहे हैं, ऐसा इतिहास जो यह कहेगा कि भारत की बेटी अब पीछे नहीं रहेगी। मैं चाहती हूँ कि संविधान हर लड़की को यह विश्वास दे कि वह पढ़ सकती है, वह काम कर सकती है, वह सपने देख सकती है और वह उन सपनों को पूरा कर सकती है। महिलाओं को समान अधिकार, समान अवसर, समान वेतन और समान सम्मान मिलना ही चाहिए। भारत तभी महान बनेगा जब उसकी बेटियां स्वतंत्र होगी। आज भारत ने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, परंतु आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता अभी शेष है और यह तब होगा जब भारत की आधी आबादी को पूरी आजादी मिले। कि ऐसा संविधान बने जो हर महिला के जीवन को भय, भेदभाव और अन्याय से मुक्त करे। हम महिलाओं को केवल सुरक्षा नहीं चाहिए, हमें अवसर चाहिए, हमें सम्मान चाहिए और हमें समानता चाहिए। यह संविधान हमारी पीढ़ी की ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की महिलाओं का भविष्य तय करे। राष्ट्र निर्माण की असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है। भारत अलग अलग भाषाओं, परंपराओं और आस्थाओं का घर है। यह विविधता ही भारत की शक्ति है, परंतु विविधता तभी सुंदर लगती है जब उसमें एकता हो, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति इस देश को फिर से टुकड़ों में बांटने का सपना ना देखे। हमारी पहली प्रतिबद्धता भारत की अखंडता को सुरक्षित रखना है। आज हम ऐसा ढांचा बना रहे हैं जो इस देश को सदियों तक अटूट रखेगा। के लिए केंद्र और राज्यों के अधिकारों में समानता अत्यंत आवश्यक है। हम न तो अत्यधिक केंद्रीकरण चाहते हैं और न ही अत्यधिक विकेंद्रीकरण। हम ऐसा ढांचा चाहते हैं जहां राज्य अपनी संस्कृति और प्रशासनिक स्वतंत्रता बनाए रखे और केंद्र पूरे राष्ट्र की रक्षा और विकास और अखंडता सुनिश्चित करे। इसी संतुलन से भारत एक शक्तिशाली और स्थिर राष्ट्र बनेगा। धन्यवाद। हम भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षण पर खड़े हैं। सदियों की पराधीनता के बाद आज हमें यह अवसर मिला है कि हम अपने देश के लिए एक ऐसा संविधान बनाएं जो हर भारतीयों के अधिकारों, सम्मान और भविष्य की रक्षा करे। हमारा उद्देश्य केवल सत्ता चलाने के ढांचा बनाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है जनता को सशक्त बनाना। भारत में अब कोई भी सत्ता जनता से ऊपर नहीं होगी। सरकार जनता की सेवक होगी, स्वामी नहीं होगी। नया भारत समानता, न्याय और स्वतंत्रता के मूल्यों पर खड़ा होगा। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत के हर नागरिक को समान अवसर मिले। धर्म, जाति, जन्म या भाषा किसी की प्रगति में बाधा न बने। यही व्यवस्था हमारे लोकतंत्र को शक्ति देगी। भारत विशाल है, विविध है, इसलिए हमें केंद्र और राज्यों के बीच ऐसा संतुलन बनाना है जिससे राष्ट्र भी मजबूत रहे और राज्यों को भी अपनी प्रगति का अवसर मिले। हमारा उद्देश्य है विविधताओं को सम्मान देते हुए भारत को एक राष्ट्र, एक भावना के सूत्र से बांधना। माननीय सदस्यों, संविधान केवल कानूनों की पुस्तक नहीं होगी, यह करोड़ों भारतीयों का सपना होगा। जो शिक्षा किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है। अगर शिक्षा कमजोर है तो राष्ट्र कभी मजबूत नहीं हो सकता। संविधान का लक्ष्य होना चाहिए सम्मान, सर्वसुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। भारत की स्वतंत्रता, उसकी सुंदरता, उसकी धार्मिक विविधता में होती है। हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए जो प्रत्येक धर्म को सम्मान दे, किसी धर्म को विशेष अधिकार न दे और प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्रदान कराए। धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा
ये भारत के स्वर्ण स्तंभ। मैं डॉक्टर अम्बेडकर तथा प्रारूप समिति के सभी सदस्यों को विशेष धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर करे यह संविधान भारत का सदियों तक मार्गदर्शन बना रहे। धन्यवाद। इसका संविधान जो अत्यंत ही महान है, महान विचारों से बनाया गया है, महान विभूतियों के द्वारा बनाया गया है। उन्होंने कैसे इसको बनाया, क्या इसके लिए बैठकें की, किस प्रकार से हमारा संविधान बना, कौन कौन उसके सदस्य थे, क्या उनके विचार थे, क्या वो उस समय सोचते थे, ये तमाम चीजों को जब हम जानेंगे तभी एक उन्नत राष्ट्र का निर्माण हम कर पाएंगे। विद्यार्थियों ने ये कोशिश की है कि वो सभी प्रसंग उन चरित्रों, महान विभूतियों के द्वारा कही गई बातों को यहाँ जीवंत रूप से प्रस्तुत करके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की से आप इनका हौसला अफजाई करें कि हम इतिहास के उस कालखंड की तरफ बढ़ रहे हैं जिसने इस देश को